हेलो, नमस्ते, वेलकम। आपका अपनी शो क्रिएटिव किटी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे वॉर के रेडिएशन से बचने के आसान और प्रैक्टिकल तरीके जो परमाणु गिरने पर भी आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। परमाणु हमला होने पर रेडिएशन से बचने का तरीका। परमाणु हमले का सबसे विनाशकारी प्रभाव सिर्फ विस्फोट नहीं होता, बल्कि उसके बाद फैलने वाला रेडिएशन होता है जो वर्षों तक हवा, पानी, मिट्टी और इंसानों को संक्रमित कर सकता है। आज की बदलती वैश्विक राजनीति में कोई देश किसी भी पूरे कदम की ओर बढ़ जाए जिसकी भविष्यवाणी करना लगभग असंभव है। यदि कभी परमाणु हमला हो जाए तो हम रेडिएशन से कैसे बच सकते हैं, उसको हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रेडिएशन क्या है और यह कैसे नुकसान पहुंचाता है। रेडिएशन मूल स्वरूप से ऊर्जावान कणों की ऐसी लहरें होती है जो किसी परमाणु विस्फोट के दौरान निकलती है। यह लहरें जब किसी इंसानी शरीर के संपर्क में आती है तो डीएनए को नुकसान पहुंचाती है, जिससे कैंसर, त्वचा जलना, अंगों का फेल होना और लंबे समय तक रहने वाली गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह बेहद खतरनाक होती है। रेडिएशन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: अल्फा, बीटा और गामा। इनमें सबसे खतरनाक गामा रेडिएशन होता है, जो दीवारों, शीशे जैसी बाधाओं को भी पार कर सकता है। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा शेल्टर बनाना चाहिए जो बचाव का सबसे पहला कदम है। रेडिएशन से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है शेल्टर, यानी सुरक्षित आश्रय। यदि आपके पास खुद का बंकर या बेसमेंट नहीं है तो आप घर में ही एक सुरक्षित जगह बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी ऐसे कमरे का चयन करना चाहिए जो अंदरूनी हो और जिसमें कोई खिड़की न हो। दीवारों को मोटा बनाने या उसके चारों ओर बालू की बोरियां, पानी की बाल्टियां या सीमेंट के ब्लॉक रख सकते हैं। इसमें गामा रेडिएशन की तीव्रता कम होती है। शेल्टर को हवाबंद रखना चाहिए ताकि बाहर की रेडियो एक्टिव धूल अंदर न आ सके। यह शेल्टर कम से कम 72 घंटे के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए, क्योंकि पहले 3 दिनों में रेडिएशन का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। दूसरा है इमरजेंसी किट हमेशा तैयार रखें। परमाणु हमले की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी होता है, इसलिए एक आपातकालीन बैग हमेशा तैयार होनी चाहिए। इस बैग में ये चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले है पानी की बोतल, पैक्ड स्नैक्स यानी कि नूडल्स, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स, गैस मास्क या N95 मास्क, आयोडीन टैबलेट्स थायराइड को रेडिएशन से बचाती है, टॉर्च, बैटरिया, सोलर चार्जर, रेडियो ताकि आप सरकारी अपडेट सुन सके, फर्स्ट एड किट, सैनिटाइजर और जरूरी दवाइयाँ, कपड़े और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी। इस बैग को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां जरूरत पड़ने पर आप उसको तुरंत उठा सके। तीसरा है बॉडी को ढक कर रखें। परमाणु हमले की तुरंत बाद यानी आप बाहर है तो ध्यान रखें कि शरीर का कोई भी हिस्सा खुला ना हो। रेडिएशन सीधे स्किन को प्रभावित करता है, इसलिए पूरा शरीर ढकने वाले कपड़े, टाइट ग्लव्स और फेस कवरिंग मास्क पहने। बाहर से आने के बाद कपड़े बिल्कुल अलग रखें, उन्हें नष्ट कर दें या साफ करें। शरीर को साबुन और पानी से तुरंत धोएं ताकि रेडियो एक्टिव धूल हटाई जा सके। चौथा है संक्रमण से बचना जरूरी। परमाणु विस्फोट के बाद बारिश या हवा के माध्यम से रेडिएशन पानी और खाद्य पदार्थों को संक्रमित कर सकता है, इसलिए हमेशा पानी को फिल्टर करके ही पिए। खुले में पका खाना, पत्तियों से निकला पानी या कच्चे फल सब्जी न खाएं। रेडिएशन से सुरक्षित खाद्य वस्तुओं जैसे टिन फूड्स, पैक्ड बिस्किट, मिल्क पाउडर ज्यादा सुरक्षित होते हैं। 5वां है आयोडीन टैबलेट का प्रयोग। परमाणु हमले के बाद हवा में रेडियो एक्टिव फैल सकता है, जिसे अगर हम सांस या भोजन के जरिए ले ले तो थायराइड कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट लेना चाहिए, जो थायराइड ग्रंथि को रेडियो एक्टिव आयोडीन अवशेषित करने से रोक सके। इस टैबलेट को केवल सरकारी या डॉक्टर की सलाह पर ही ले, क्योंकि गलत डोज से नुकसान भी हो सकता है। छठा है पैनिक ना करें। परमाणु हमले जैसी परिस्थिति में घबराहट और अफवाहें फैलना आम बातें हैं, लेकिन खुद को मानसिक रूप से स्थिर रखने की कोशिश करें। सरकारी सूचनाओं पर विश्वास करें। सोशल मीडिया की अपुष्ट बातों से दूर रहे। अपने परिवार और बच्चों को सकारात्मक आश्वासन देते रहे। यह मानसिक राहत
देता है। 7वां है हमले के बाद बाहर कब निकले। रेडिएशन के स्तर समय के साथ धीरे धीरे कम होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमले के पहले 24 घंटे सबसे खतरनाक होते हैं। 72 घंटे के बाद रेडिएशन काफी हद तक कम हो जाते हैं। जब सरकार या वैज्ञानिक एजेंसी ऑल क्लियर घोषित करे तभी बाहर निकले। यदि जरूरी हो तो बाहर जाते समय सिर, चेहरा और शरीर को पूरी तरह से कवर्ड रखें, यानी कि ढक कर रखें। आई होप आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, आज का ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा ये कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसको जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमें फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप इन माइंड, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।